गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सारे ठीक हैं। जी। पहले लॉगिन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम लोग अमेंडमेंट जीएसटीआर 1 में अमेंडमेंट कर रहे थे, तो आज उसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारे दो तीन इसके अंदर रह गए थे। पहले लॉगिन कर लेंगे, फिर रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे अब सितंबर भी हमारा ओपन हो चुका है, क्योंकि अगस्त हमारा महीना जो खत्म हो गया, इससे सितंबर भी अब ओपन हो चुका है। तो हम अगस्त में थे, अगस्त में जाएंगे। जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 के अंदर हम अमेंडमेंट कर रहे थे। अमेंडमेंट में मैंने आपको बताया था कि अमेंडमेंट अगर B2B इनवॉइसेस की अगर करनी होती है तो वो कैसे करते हैं। आपको B2B के इनवॉइसेस का नंबर पहले वाला जो है वो पता होना चाहिए। अगर आपको पहले वाला नंबर पता है तो आप यहाँ पे जैसे ही इनवॉइस का नंबर लिखेंगे तो पूरी डिटेल इसके अंदर ओपन हो जाएगी। वो डिटेल जब ओपन होगी तो आप उसके अंदर कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपने जीएसटी नंबर गलत डाला हुआ है, या फिर नाम गलत डाला हुआ है, या फिर अगर इनवॉइस की डेट है वो गलत डाली हुई है, या फिर कोई इनवॉइस का नंबर है या वो गलत डाला हुआ है, तो आपने उनमें से कोई भी चीज चेंज कर सकते हैं। उसमें चेंज करने के लिए आपको कुछ कंडीशन जो है वो हमेशा याद आनी चाहिए कि जब आप नाम और डेट्स वगैरह चेंज कर रहे हैं, बिल नंबर चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप टैक्सेबल वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो टैक्सेबल वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो आपको पहले ये जरूरी पता लगाना है कि आपका जो सही बिल था वो क्या था। तो आपने जो भी यहाँ पे भरना है जो सही बिल है वो भरना है, आपने डिफरेंस अमाउंट नहीं भरनी है। और दूसरा ये है कि अगर आपने उसके अगेंस्ट ई वे बिल बना रखा है तब आप उसको अमेंडमेंट नहीं कर सकते। तब आपको क्रेडिट नोट या डेबिट नोट ही बनाना होगा। अगर आपने कोई भी बिल के अगेंस्ट अमेंडमेंट करनी है तो आप उसके परसेंटेज यहाँ पे जो ऑलरेडी आ रही है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर कम करनी है कम कर लीजिएगा, ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर दीजिएगा। ये था हमारा अमेंडमेंट B2B वाला था। B2C का भी मैंने लास्ट टाइम बताया था, वो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ फिर से। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर, ये अमेंडमेंट और क्रेडिट नोट में डिफरेंस क्या है? अमेंडमेंट और क्रेडिट क्रेडिट नोट में अमेंडमेंट इनकम फ्रैक्शन निकलते हैं और अमेंडमेंट में अमेंडमेंट और क्रेडिट नोट में फर्क ये है कि जब हम अमेंडमेंट वाले कॉलम में जाते हैं तो यहाँ पे B2B इनवॉइसेस जो होते हैं वो तो अमेंड कर ही देते हैं हम लोग। लेकिन अगर आपकी कोई गलती करंट मंथ में अगर हो गई है B2C अदर्स के अंदर, तो आपकी जो उसके अंदर रेक्टिफिकेशन होगी उसके अगेंस्ट आप क्रेडिट नोट और डेबिट नोट नहीं इशू करते हैं, तब आप उसको यहीं पे रेक्टिफाई कर देते हैं। लेकिन अगर आपने फिर भी वो गलत आपने फाइल कर दी है B2C अदर्स, तब आप नेक्स्ट मंथ में उसके अगेंस्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट तो नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट मंथ में आप क्या करेंगे, आप उसकी अमेंडमेंट जो है B2C अदर्स में जाके करेंगे। ठीक है ना। सपोज यहाँ पे B2C अदर्स में जाएंगे आप, अगर आपने जुलाई की मंथ की करनी है तो आप वो मंथ सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस मंथ की अमेंडमेंट करनी है। अगर आपने किसी और मंथ की सिलेक्ट करनी है तो आप किसी और मंथ की सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे सारे मंथ आ जाएंगे आपके पास। यहाँ पे 2 साल की ईयर जो है वो आ होंगे आपके पास। जिन 2 सालों के अंदर आपने कोई भी अगर अमेंडमेंट करनी है तो वो 2 सालों के अंदर तक ही कर सकते हैं, उससे पहले की नहीं कर सकते हैं। तो B2C के लिए तो आपको अमेंडमेंट ही यूज करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई भी पुरानी चीज जो है एडिट करनी है, अगर आपने ज्यादा टैक्स भर दिया B2C के अगेंस्ट तो आप अमेंडमेंट के थ्रू एडिट कर सकते हैं, और अगर कम भर दिया तो अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं। क्रेडिट नोट डेबिट नोट जो है इसके अंदर नहीं बनेंगे B2C अदर्स में। जब आप यहाँ पे क्लिक करें, हाँ वो B2B के अंदर बनेंगे। जो B2C है, B2C के अंदर यहाँ पे जितने भी टैक्स रेट्स आपने भर रखे हैं, यहाँ पे आपको पता ही होगा कि सारी वैल्यू जो है हम लोग लमसम करके भरते हैं। तो जो भी अगर एक आधे दिन में कोई गलती हुई है या जिसमें भी अगर आपने एडिट करना है तो उसकी वैल्यू उतने से कम करके राइट वैल्यू जो है वो यहाँ पे आप भर दीजिएगा। सपोज अगर यहाँ पे 114 है, अगर आपने इसको 14 करना है तो अगर आपने सिर्फ 100 रुपए की ज्यादा टैक्स भरा है तो आप सिर्फ 14 कर दीजिएगा। इसको 14 करने के बाद ये अमेंडमेंट हो जाएगी और इसको आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपके पास जो है सक्सेसफुल लिखा आ जाएगा। तो इसमें क्या है, आपकी ये वाली जो है वैल्यू 100 रुपए से जो है वो कम हो गई है। अगर आपको इसमें ज्यादा देखना है कि कितनी वैल्यू कम हुई है तो आप जनरेट समरी कर लीजिएगा। जनरेट समरी करने के बाद अगर इसमें
जनरेट समरी करने के बाद यहाँ पे रेडी टू फाइल आ जाएगा लिखा हुआ। अमेंडमेंट में जो भी आपने अमेंडमेंट्स करी हैं वो अमेंडमेंट का इफेक्ट जो है वो आपको अमेंडमेंट वाले सेक्शन में दिख जाएगा। अगर आपने B2B में करी है तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। हमने B2B इसमें नहीं करी थी। अगर आपने B2C में करी है तो वो जो है आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए B2C के अंदर 100 रुपए हमने पहले से कर रखे थे अमेंड और 100 रुपए भी हमने करे हैं, तो यहाँ पे 200 रुपए से हमने टोटल वैल्यू जो थी वो कम कर दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग टैक्स रेट जो है वो भी उसके अकॉर्डिंग कम हो जाता है। तो अगर आपका जो भी टैक्स आपने ये पे किया था उसके अंदर 5-5 रुपए जो है वो आपको कम हो जाएगा फिर, और 5-5 रुपए का जो है आपको इनपुट क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, ये था अमेंडमेंट वाला B2B और B2C। अब एक आता है अमेंडमेंट B2CL। B2CL में क्या है कि अगर कोई इनवॉइस आपका जो है वो 1 लाख रुपए से ऊपर का बना हुआ था पुराने महीने में B2CL के अंदर, तो उसको भी आप यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर इसका भी, आपने यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर के बाद आपको जीएसटी नंबर और जो भी पार्टी का नाम है वो नहीं दिखाई देगा आपको यहाँ पे, आपको सिर्फ वैल्यू दिखाई देगी। आप उस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। इसमें अभी कोई भी इनवॉइस ऐसा नहीं है 1 लाख रुपए वाला, वरना अदरवाइज में दिखा देता। और फिर आपने बस उसकी वैल्यू को चेंज करके, अगर आपने वैल्यू को बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। और अगर कोई डेट्स में इशू है, बिल नंबर में इशू है, तो वो भी इसमें चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर हम आगे आते हैं अमेंडमेंट जो है एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। हाँ जी, हेलो सर, जी। इसमें चेंज उसी मंथ में जाके करना पड़ेगा या करंट मंथ में भी कर सकते हैं? नहीं, अमेंडमेंट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कोई भी कॉलम हो वो आप करंट मंथ में नहीं कर सकते अमेंडमेंट, आप हमेशा प्रीवियस मंथ की अमेंडमेंट कर सकते हैं। करंट मंथ जिस भी मंथ हमने बिल डाला है उसी मंथ में जाके वो ठीक करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने कोई भी पुराने महीनों में कोई भी बिल डाला है तो आपने वही मंथ सेलेक्ट कर लेना है और फिर जाके उसको अमेंड कर लेना है। ठीक है, सर इसमें रिवाइज डेट और रिवाइज अमाउंट सेम ही रहेगा ना? हाँ वो सेम ही रहेगा। अगर डेट में कोई चेंज नहीं है और बिल नंबर में कोई चेंज नहीं है तो आपके रिवॉइस और रिवाइज डेट जो है वो सेम ही रहेगी। लेकिन अगर डेट्स में चेंजेस हैं या फिर बिल नंबर में चेंजेस हैं तो आपने बिल नंबर और डेट्स को रिवाइज के अंदर चेंज कर देना है। ठीक है, सर ऐसा मेरे से ऐसा हुआ है कि जुलाई मंथ का जो बिल है तो वो सामने वाली पार्टी ने मुझे को ऐसा बोला कि मेरे को यही बिल हमको अगस्त में दो, तो ये अमेंडमेंट में डाला जाता है क्या? नहीं, तब आप अमेंडमेंट नहीं डालोगे, तब आप क्रेडिट नोट बना दोगे। तब आप B2B का जो है पहले क्रेडिट नोट बना दोगे और फिर नेक्स्ट मंथ जो अगस्त में आप जो रेज करोगे वो सेम वही वाला बिल वैसे रेज कर दोगे। आपको क्रेडिट नोट बनाना जरूरी है, अमेंडमेंट नहीं बनाओगे। ठीक है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ये बिल भी है तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेटर यही रहता है कि क्रेडिट नोट्स बनाए B2B के लिए, लेकिन B2C के लिए हमेशा अमेंडमेंट ही होती है। B2C के अगेंस्ट क्रेडिट नोट डेबिट नोट नहीं बनते। ठीक है, फिर आ जाते हैं एक्सपोर्ट इनवॉइसेस में। एक्सपोर्ट इनवॉइसेस भी सेम ही रहेंगे आपकी। इनवॉइस का आप नंबर डाल देंगे। इनवॉइस का नंबर डालने के बाद आपकी कोई भी चेंजेस है, अगर जैसे कि हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट इनवॉइस बताया था, आपका कोई भी अगर चेंजेस है इनवॉइस के नंबर में, डेट्स में, कोड में, कोड में, शिपिंग बिल में, तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इनवॉइस की वैल्यू जो है अगर आपने गलत डाला थी वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टैक्स रेट्स हैं, टैक्स रेट्स अगर आपने गलती से गलत डाल दिया तो वो भी चेंज कर सकते हैं। ये B2B और एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते वैसे। जो आपके जो चेंजेस होंगे वो वाले चेंजेस जो हैं वो है B2C। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के अंदर। तो ये क्रेडिट नोट एक होते हैं रजिस्टर्ड, एक होते हैं क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड। तो B2C में मैंने आपको बताया जो क्रेडिट नोट बनते हैं वो सिर्फ B2CL के लिए बनते हैं, यानी कि सिर्फ लार्ज इनवॉइसेस के लिए ही क्रेडिट नोट बनते हैं। जो ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड वाले हैं ये सिर्फ इस कॉलम के लिए बनते हैं, B2C अदर्स के लिए नहीं बनते हैं। तो सेम अमेंडमेंट भी जो होगी B2C अदर्स की अनरजिस्टर्ड वाली क्रेडिट नोट डेबिट नोट की, तो वो हमेशा B2CL की होगी। ठीक है, पहले हम B2B रजिस्टर्ड पार्टी की जो है वो देख लेते हैं, वो कैसे करते हैं। इसमें क्रेडिट नोट तो नहीं है, दूसरा लॉगिन कर लेते हैं एक बारी।
यहाँ पे भरने से पहले मैं जुलाई का महीना दिखा देता हूँ। जुलाई के महीने में जो हमने क्रेडिट नोट बनाया था, हमें सबसे पहले वो क्रेडिट नोट का नंबर जो है और उसकी जो डेट है वो जरूर चेक कर लेनी है। क्रेडिट नोट यहाँ पे बना हुआ है रजिस्टर्ड का, यहाँ पे हम चेक कर लेंगे। ओके, ये एक पार्टी है हमारी, इसके अगेंस्ट बना हुआ है, पार्टी का नाम हम चेक कर लेंगे और क्रेडिट नोट नंबर जो है वो हम लोग पहले कॉपी कर लेंगे या फिर हम लोग याद कर लेंगे, कहीं उसमें लिख लेंगे। ये 010 जो कि बना हुआ है 31 जुलाई को, ठीक है, और अमाउंट है इसकी 34872955 टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एसजीएसटी। अब हमने इस क्रेडिट नोट को एडिट करना है। गलती से ये क्रेडिट नोट भी जो है वो हमने गलत बना दिया है। तो क्रेडिट नोट अगर आपने गलत बना दिया है तो इट मींस ऊपर वाला जो इनवॉइस था वो सही होगा, या फिर ऊपर वाले इनवॉइस के अगेंस्ट आपने कोई क्रेडिट नोट बनाया है तो वो शायद क्रेडिट नोट ही आपने गलत बना दिया, तो वो इफेक्ट डबल हो जाते हैं उसके अंदर। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल एक दे देता हूँ। सपोज आपने एक इनवॉइस जो बनाया है 1 लाख रुपए का बनाया है 18% के हिसाब से, तो 18,000 रुपए टैक्स हो गया, ठीक है। टोटल इनवॉइस की वैल्यू जाएगी वो 1,18,000 रुपए। अब आपको ये बात पता चली कि कहीं ये तो आपने गलत बना दिया है, आपको ये कम का बनाना था। तो आप जब राइट इनवॉइस बनाते हैं या राइट इनवॉइस चेक करते हैं तो वो बनना था 75,000 का 18% के हिसाब से। यहाँ पे जो टैक्स आएगा वो आ जाएगा 913,500 और टोटल वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी टैक्सेबल वैल्यू प्लस 13,500, ठीक है। इसमें भी आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट इनवॉइस ऐसे बना था। तो आपने क्या किया, आपने क्रेडिट नोट बना दिया। क्रेडिट नोट जो बनना था वो बनना था 25,000 का टैक्सेबल वैल्यू से 18% के हिसाब से, ठीक है। आपने क्या किया, आपने क्रेडिट नोट ही गलत बना दिया। आपने क्रेडिट नोट 25 का नहीं बनाया, आपने क्रेडिट नोट जो है वो 35 का बना दिया। तो इससे क्या हुआ कि आपके टैक्स की वैल्यू जो है वो तो गड़बड़ हो गई। यहाँ पे आपका अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 4,500 रुपए का जो डिफरेंस था वो आप ज्यादा पे कर रहे थे फर्स्ट वाले इनवॉइस में। ये रॉन्ग इनवॉइस है, ठीक है, ये राइट है और ये था आपका क्रेडिट नोट। ठीक है, अब आपने क्रेडिट नोट भी जब बनाया था तो आपने वैल्यू वगैरह सब निकाले थे, तो आपने देखा कि ओके 4,500 का जो डिफरेंस आ रहा था वो हमें एडजस्ट करना है। तो आपने क्रेडिट नोट जो बनाना था 25,000 के अकॉर्डिंग बनाना था और वो टैक्सेबल वैल्यू इसमें 25 रहेगी और टैक्स जो होगा उसके अंदर 4,500 का हो जाएगा। लेकिन आपने क्या किया, रॉन्ग क्रेडिट नोट बना दिया। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, आप क्रेडिट नोट नंबर जो है वो भी गलत डाल सकते हैं, या फिर आप क्रेडिट नोट की डेट जो है वो गलत डाल सकते हैं, या फिर आप अमाउंट में भी गलत जो है अमाउंट डाल सकते हैं। तो आपने सपोज 25 की जगह आपने जो डाल दिया 35,000 डाल दिया। तो 35,000 के अगेंस्ट अगर हम 18% निकालें तो वो हो जाता है 6,300, यानी कि टोटल वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी 41,300। तो अब इसमें आप देखिए कि इसके अंदर आपका क्रेडिट नोट ये राइट वाला था, ये रॉन्ग वाला था। तो इसका अगर आप डिफरेंस निकालेंगे 10,000 रुपए का मोटा मोटा डिफरेंस तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन अमेंडमेंट में आपको याद रखना है कि अमेंडमेंट में क्रेडिट नोट के कभी भी हम जब अमेंडमेंट करते हैं तो वो हम लोग डिफरेंस अमाउंट से नहीं करते हैं, वो हमेशा हम राइट जो बनना था उस अमाउंट से इसको करेंगे। तो वो कैसे करते हैं मैं बता देता हूँ। क्रेडिट नोट यहाँ पे बना हुआ था जुलाई के अंदर, उसके जो लास्ट नंबर था वो था 010। ये हमने जुलाई की फाइल करी है, ठीक है। तो अब हम अगस्त में चले जाएंगे। अगस्त में सबसे पहले हम यही क्रेडिट नोट नंबर सर्च करेंगे। अगस्त में हम इसको ठीक करने लगे हैं तो हम यही नंबर इसको सर्च करेंगे। देखिए, अगर आप इनवॉइस का नंबर जो है अगर आप गलत डालेंगे तो वो आपका सर्च नहीं होगा। आपको राइट इनवॉइस नंबर ही डालना है, चाहे वो क्रेडिट नोट का हो चाहे B2B का हो, कहीं का भी हो। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे अमेंडमेंट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है वो 19-20 आ रहा है,
क्रेडिट नोट के लिए जो है वो इतने सारे ईयर जो है वो वैलिड है इसके अंदर, ठीक है ना, कि किसी ईयर में आपने कहीं भी गलती करी है तो आप उसको उसका वो क्रेडिट नोट जो है वो एडिट कर सकते हैं। B2B इनवॉइसेस के लिए ये चीज नहीं होती, लेकिन क्रेडिट नोट के लिए एप्लीकेबल है अमेंडमेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग कर रहे थे वो हमारा करंट ईयर था 25-26, जिसमें क्रेडिट नोट नंबर जो था वो था 010। अगर हम इसको 010 करके अमेंड पे क्लिक करेंगे तो हमारा क्रेडिट नोट पूरा ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई और नंबर डालेंगे तो वो आपको सर्च नहीं होगा। सपोज अगर आपने 25-26 में सिर्फ 10 लिखा तो ये अमेंड नहीं होगा, ये आपका जो है ये एरर दे देगा, वो कहेगा कि ऐसा कोई क्रेडिट नोट बनाया ही नहीं आपने, ठीक है ना, 25-26 के अंदर। तो इसलिए आपको राइट क्रेडिट नोट नंबर जो है वही डालना है जो आपने फाइलिंग की थी। तो उसके लिए आप पहले प्रीवियस मंथ में चले जाएंगे, वो क्रेडिट नोट नंबर जो राइट वाला है वो लिख लेंगे और पार्टी का नाम जो है वो लिख लेंगे, अमाउंट वगैरह जो है वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वो 010 है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे अमेंड करेंगे तो आप देखिए ये पूरा इनवॉइस क्रेडिट नोट जो हमने जुलाई के अंदर भरा था वो ओपन हो जाएगा। इसके अंदर अगर क्रेडिट नोट में जो गलतियां हो सकती हैं वो मैं बता देता हूँ। क्या मालूम आपने क्रेडिट नोट जो बनाया है वो किसी और पार्टी का बना दिया, यानी कि आपने पार्टी का नाम ही चेंज कर दिया उसमें, आपने जीएसटी नंबर किसी और पार्टी का डाल दिया। तो अगर किसी और पार्टी का डाल दिया तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे रेसिपिएंट नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल क्रेडिट नोट डेबिट नोट नंबर जो है वो 010 आ रहा है और ओरिजिनल क्रेडिट नोट डेबिट नोट डेट जो है वो 31/7 आ रही है। अगर आपको लगता है कि आपने ये ओरिजिनल क्रेडिट नोट नंबर जो है वो गलत डाला है, यहाँ पे 010 नहीं 011 आना चाहिए था, तो आप उसको 011 में डाल सकते हैं। इसकी डेट अगर आपको लगता है 31/7 नहीं 30/7 होनी चाहिए तो आप उसको 30/7 भी कर सकते हैं। क्रेडिट नोट में इसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे ओरिजिनल नोट टाइप जो है क्रेडिट आ रहा है तो इसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर पाएंगे। जब हम क्रेडिट नोट बनाते हैं तो वहाँ पे दो ऑप्शन आती है, क्रेडिट नोट और डेबिट नोट। तो अगर आपने क्रेडिट नोट बना दिया है एक बार तो अमेंडमेंट जब आप करने जाते तो उसको क्रेडिट नोट को डेबिट नोट नहीं कर सकते आप, आपको उसको पूरा ही कैंसिल करना पड़ेगा पहले और फिर डेबिट नोट जो है वो अलग से क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर क्रेडिट नोट में जो गलती हुई है तो आप जो गलतियां ठीक कर सकते हैं वो है नाम, जीएसटी नंबर, इनवॉइस का नंबर, डेट्स, और अगर आपकी नोट वैल्यू भी आपको लगता है कि गलत हो चुकी है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो 18% है वो आपने लगाया है 2955 पे, तो अगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं 2955 नहीं होना चाहिए था, 2855 होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा इसको अब 2955 की जगह 2855 कर दूंगा। तो यहाँ पे टैक्स का जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। टैक्स का रेट जब कम हो गया तो आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो है वो भी चेंज हो जाएगी। तो उसके लिए भी आप पहले चेक कर लीजिएगा 2855.42 प्लस 256.99 प्लस 256.99, तो यानी कि आपकी टोटल इनवॉइस वैल्यू जो आ रही होगी वो आएगी 3369.4। तो यहाँ पे जो पहले आ रही है वो थी 3487.4, तो यानी कि आपका जो डिफरेंस था वो कितने का हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 3487.4, तो वो है 118 रुपए का। 118 रुपए का डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू में जैसे ही हमने 100 रुपए कम किए थे तो 18 रुपए टैक्स में भी ऑटोमेटिकली कम हो गए थे। हमने यहाँ पे 9 की जगह 8 किया था, यानी कि 100 रुपए कम किए हैं। तो 100 रुपए जब टैक्सेबल वैल्यू में आप कम कर रहे हो तो यहाँ पे भी टैक्स के अंदर भी ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट आ जाएगा उसका। और अगर आपने बढ़ाने हैं, अगर आपने 9 की जगह 10 करना है तो आप जैसे इसके अंदर 10 करोगे तो वो इफेक्ट ऑटोमेटिकली इसके अंदर हो जाएगा। तो इस बारी जो वैल्यू होगी इनवॉइस की, अगर जब आप बढ़ा देंगे इसको तो वो ज्यादा हो जाएगी। अगर आपने कम करनी है तो आप कम कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3369.4। हमने सिर्फ 100 रुपए से करा, फिर आप इसको सेव कर देंगे, ये सक्सेसफुल हो गया। अगर आप देखेंगे प्रोसेस हो गया रिकॉर्ड पूरा, तो इट मींस आपका ये जो क्रेडिट नोट अमेंडमेंट जो करना था वो कंप्लीट हो चुका है। इसका इफेक्ट अगर आपने देखना है तो आपने जनरेट समरी कर लेना है। जनरेट समरी अभी नहीं हो रही है तो एचएसएन कोई भी डाल देते हैं हम।
टैक्सेबल वैल्यू की 100 डाल देते हैं। इसको सेव कर देंगे, ये आपका सेव हो गया। बैक आएंगे डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर में भी हम इसको एक डाल देते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि HSN समरी और डॉक्यूमेंट नंबर जब तक आप नहीं लिखेंगे रिटर्न्स के अंदर तो वो आपको समरी जनरेट नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये हो गया। रिफ्रेश कर लेंगे, बैक करेंगे, बैक करके अब हम जनरेट समरी करेंगे। जनरेट समरी करने के बाद रिफ्रेश कर लेंगे, रेडी टू फाइल लिखा आ गया। अब हमने देखिए इसके अंदर कोई इनवॉइसेस नहीं बना रखे हैं, हमने सिर्फ अमेंडमेंट करी है। HSN वाइज और डॉक्यूमेंट से सिर्फ अमेंडमेंट के अगेंस्ट ही हुए हैं, कोई भी इनवॉइस हमने इसके अंदर नहीं डाला है। ठीक है ना, तो यानी कि कोई टैक्स तो हमें पे करना ही नहीं है, सबसे पहली बात तो ये होगी। और अमेंडमेंट में भी सिर्फ हमने क्रेडिट नोट जो है उसमें अमेंडमेंट करी है, तो हमारा जो इफेक्ट आएगा क्रेडिट नोट का अमेंडमेंट का, वो अमेंडमेंट वाले क्रेडिट नोट में ही दिखाई देगा जो भी इफेक्ट आएगा। आपने यहाँ पे 100 रुपए से कम कर रखी है वैल्यू, यानी कि 100 रुपए का जो टैक्स है वो हमारा टैक्सेबल वैल्यू जो है वो कम मिलेगी हमें। अब हमने प्रोसेस कर दी, अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे सब जीरो आ रहा है देखिए। तो अगर हम अमेंडमेंट में क्रेडिट नोट डेबिट नोट में जाएंगे रजिस्टर्ड वाले, तो उसमें अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे 2855 पहले था, पहले 2955 था और 2855 हो गया। तो जो नेट इफेक्ट आया है वो नेट इफेक्ट जो है वो 100 रुपए का आया है। तो 100 रुपए से जो है आपकी वैल्यू जो है क्रेडिट नोट की वो कम हो गई है। लेकिन क्रेडिट नोट की वैल्यू अगर 100 रुपए से कम हुई है तो इट मींस आपको वो टैक्स पे करना है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्रेडिट नोट जब हम बनाते हैं, क्रेडिट नोट में हम जब भी कोई क्रेडिट नोट बनाते हैं, तो कोई क्रेडिट नोट बनाए तो वो क्या करता है क्रेडिट नोट, वो उसकी वैल्यू को कम कर देता है। तो वैल्यू कम होने से क्या होता है कि जो भी टैक्स आपने पहले भरा होता है, ठीक है, ज्यादा, तो वो क्रेडिट नोट बनाते ही वो आपको रिफंड आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने क्रेडिट नोट ही गलत बना दिया, ठीक है ना, क्रेडिट नोट ही गलत बना दिए तो वो रिफंड नहीं आएगा, तब आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने 35,000 का बना दिया तो 35,000 में आपने 6300 रुपए का यहाँ पे रिफंड ले लिया था स्टार्टिंग में ही। ठीक है, लेकिन आपको जो लेना था वो कितना लेना था, 4500 का। तो यानी कि आपने ऑलरेडी इतना एक्सेस ले लिया था। अगर हम दोनों को माइनस करें तो इतना आपने ऑलरेडी एक्सेस ले लिया था रॉन्ग क्रेडिट नोट बना के। तो जब आप रॉन्ग क्रेडिट नोट बना के उसको अमेंड करेंगे, तो जब आप उसको सही करेंगे तो आपका इतना टैक्स जो आपने एक्सेस किया था वो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो अगर आप देख रहे हैं ये माइनस जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये 100 रुपए प्लस का मतलब ये है कि इतना टैक्स आपने पे करना है। क्योंकि क्रेडिट नोट में आपने पहले 256 जो वो तो क्रेडिट ले ही लिया था, वो आपका माइनस में, तो यानी कि इतना टैक्स तो आपने कम कर ही लिया था। लेकिन ये आपने क्रेडिट नोट गलत बनाया हुआ था, आपने ज्यादा का बना रखा था, तो आपने अगर जब कम का बनाया तो यहाँ पे जो है आपका टैक्स उतना पे करने के लिए बन जाएगा। अगर हम लास्ट में चेक करें तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए के अगेंस्ट वो टैक्स जो है वो पे करना है। क्रेडिट नोट